Hello, actual. Let's see the questions. Question says a linearly polarized electromagnetic wave in vacuum is equals to 3.1 cosine 1.8 z minus 5.4 10 to the power 60 hat I newtons per coulomb is incident normally on a perfectly reflecting wall at z is equals to a. So choose the correct option. So यहाँ पर सिंपली हमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन दे रखी है और बेसिकली बोला जा रहा है कि ये इंसिडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है फॉर लीनियरली पोलराइज्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसमें इंसिडेंट कैसा है, नॉर्मली परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग है, वॉल है विथ रिस्पेक्ट टू z इज इक्वल टू a। सो हमें करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन से, बट बिफोर ऑफ इट्स let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So यदि मैं यहाँ पर बात करूं कि जो इंसिडेंट है, okay, if incident is normal or incident is perfectly normal to plane, then reflected wave will be in opposite direction, डायरेक्शन को हम इस तरीके से कैपिटल में लिखेंगे बिकॉज इट्स इंपॉर्टेंट। सो सिंपली हमने क्या बोला है, यदि जो इंसिडेंट है वो परफेक्टली नॉर्मल हो विथ रिस्पेक्ट टू प्लेन, सो जो रिफ्लेक्टेड वो होंगी उसकी डायरेक्शन अपोजिट होंगी इंसिडेंट रे की। सो बस इसी कंसेप्ट का हमें यहाँ पर यूज करना है। सो जैसे कि इंसिडेंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, यदि मैं उसकी इक्वेशन लूँ जो कि हमें दे रखा है, द इंसिडेंट वेव इज E इज इक्वल्स टू 3.1 cosine of into the bracket 1.8 times of z minus में 5.4 into 10 to the power 6 t hat I न्यूटन्स पर कूलम, जहाँ पर हैट आई ये डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। तो जैसा कि हमने कंसेप्ट में देखा कि जो भी रिफ्लेक्टेड वेव होंगी वो इंसिडेंट वेव का अपोजिट में होंगी। सो उसके अकॉर्डिंग हम सिंपली बोल सकते हैं कि रिफ्लेक्टेड वेव इक्वेशन will be E is equals to 3.1 cosine of 1.8 times of Z, और ये निगेटिव का क्या हो जाएगा, पॉजिटिव ऑफ 5.4 इंटू 10 टू द पावर 680, और डायरेक्शन कैसा हो जाएगा, अपोजिट, यानी कि हैट आई रहेगा। बट ओनली द डिफरेंस इज दैट यहाँ पर ये निगेटिव साइन के बजाय क्या हो जाएगा, पॉजिटिव साइन। सिर्फ इतना सा यहाँ पर डिफरेंस हो जाएगा। सो इसके अकॉर्डिंग यदि हम ऑप्शन चेक करें, सो यहाँ पर देखिए द रिफ्लेक्टेड वेव विल बी दिस वन, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ से करेक्ट हो रहा है। उस तरीके से यदि हम यहाँ पर ऑप्शंस चेक करें, द फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज 54 इंटू 10 टू द पावर 4 हर्ट्स, ऐसा कुछ दे रहा है। सो यदि फ्रीक्वेंसी में देखूँ सो 5.4 इंटू 10 टू द पावर 6 है। सो ये ऑप्शन तो इनकरेक्ट हो गया। उसके साथ साथ जो ट्रांसमिटेड वेव है उसकी इक्वेशन हमें यहाँ पर दे रहा है। सो बेसिकली ट्रांसमिटेड वेव की इक्वेशन ये नहीं होंगी क्योंकि वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन है। सो ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट हो गया। नाउ द नेक्स्ट, द वेवलेंथ इज 5.4 मीटर, सो इट इज इनकरेक्ट क्योंकि वेवलेंथ तो हमें यहाँ पर से निकालते आएंगी। क्योंकि वेवलेंथ हम किस तरीके से निकालते हैं, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा होता है। सो यहाँ से लैम्डा इज इक्वल टू v डिवाइडेड बाय एफ हो जाएगा। So that must be equals to 3 into 10 to the power 8 डिविडेंड में फ्रीक्वेंसी बेसिकली क्या होगा, ये जो हमें वैल्यू दे रखी है 5.4 10 टू द पावर 6, ये ओमेगा का वैल्यू है और ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है 2 पाई एफ। से यहाँ से एफ क्या हो जाएगा 5.4 इंटू 10 टू द पावर कितना दे रखा है 6
डिवाइडर में 2 पाई हो जाएगा। सो 2 पाई ऊपर जाके मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 इंटू पाई का मान हम रख देंगे 22/7 मल्टीप्लाई बाय 10⁸ और डिनोमिनेटर में क्या चल रहा था तो वही 5.4 इंटू 7 हो जाएगा 10⁶। सो ये 10⁻² हो गया। और जब इसको कैंसल आउट करेंगे सो ये बेसिकली नियर अबाउट 349.2 मीटर्स की इक्वल आएंगे। सो क्या ये वेवलेंथ हमें यहाँ पर दे रखी है? नहीं, इसीलिए ऑप्शन डी भी यहाँ से इनकरेक्ट हो गया। सो वी कैन से दैट ओनली ऑप्शन सी विल बिकम करेक्ट। सो ओनली ऑप्शन C is correct. So this is the required solution which we have solved by using the concept of electric field. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.